भैया 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? 2024 में तो देखिए सर, ये तो जनता डिसाइड करेगी किसकी सरकार आएगी। मेरे बोलने से, आपके बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जनता डिसाइड करेगी। मोदी सरकार के काम डिसाइड करेंगे या और जो पिछली सरकारें हैं उनके काम डिसाइड करेंगे। लेकिन ना ही मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए ये नहीं आया हूँ कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार नहीं आएगी। मैं शिकारपुर विधानसभा से बोल रहा हूँ, तो मैं शिकारपुर विधानसभा की बातों को लेकर चर्चा करने यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई किसान होता है हमारे यहाँ पर, किसान ने खेती करनी शुरू की, उसमें टाइम पर पानी दिया, टाइम पर दवा दी, सारी चीजें दी, लेकिन वो फसल तैयार होने के बाद अगर मंडी ना पहुंच पाए तो उसको कुछ मिलेगा? आप ही बताओ, नहीं मिलेगा ना। सेम चीज हमारे शिकारपुर में है। यहाँ पर कॉलेज है, स्कूल है, टॉप लेवल के डिग्री कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के गार्जियंस क्या हैं, पढ़ाते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनके ऊपर टाइम खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उन्होंने डिग्री हासिल कर ली, लेकिन उसके बावजूद उनका क्या होगा? ना ही यहाँ तो बोर्ड्स के करने के बाद ना ही कोई मेडिकल कॉलेज है, ना ही हॉस्पिटल है यहाँ पर, ना ही कोई इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर। मैं अपने शिकारपुर की बात करूंगा, ना कि किसी और की, कि वहां पर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। ये भाई देखो, ये भी पढ़ा हुआ बैठा हुआ है, ये भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी तैयारी की से मतलब थोड़ी है कि सरकारी नौकरी 1 करोड़ लोग कर रहे हैं, 500 की वैकेंसी आ रही है, 5 को छोड़कर तो नौकरी मिलेगी नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि शिकारपुर में आपके कोतवाली भी है, विधानसभा भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आप यहाँ पर रोड पर नजर मार कर देख लो, इस पर कम से कम 10 साल से विवाद चल रहा है कि जो 4 लाइन की रोड आएगी। जब से मैंने होश संभाला है, अप्रोक्स मेरी 30 साल की या 28 साल की उम्र हो गई है, मैं जब से सुन रहा हूँ ये 4 लाइन का रोड होगा, आज तक ये 4 लाइन का नहीं बना है। दोनों ओर अब खुदा हुआ पड़ा है, तो अब बोलकर चले गए कि त्योहारों बाद होगा। मैं ये मोदी सरकार को नहीं बोला या कांग्रेस को नहीं बोला, जो भी सरकार आती है जनता का चूतिया काटने आती है और अपना बोरिया बिस्तर बांध के जनता के इलेक्शन के टाइम पर अपना काम करके जाती है। तो कहने का मतलब ये है, शिकारपुर में सबसे पहले अगर हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बच्चों को टाइम दे रहे हैं, उनके साथ पैसा खर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया आना चाहिए, मेडिकल में कुछ ना कुछ आना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं फालतू, उनको रोजगार मिले। यहाँ चौराहे पर आप चलिए आपके मुद्दे पर ही बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं रोजगार जी, रोजगार आप अगर सिर्फ सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो सरकार का कहना है जो योग्य लोग हैं सिर्फ उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। सरकार सही बोल रही है, जो योग्य लोग हैं उनको ही नौकरी मिल रही है, लेकिन एक एग्जांपल भी होता है। ये भाई साहब है हमारे, इनकी फैमिली में प्रॉब्लम है कि जी मैं फैमिली को छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। यहाँ से अगर आप नोएडा जाओगे, नोएडा में ये भाई साहब प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं आराम से, इनको 10,000, 15,000, 40,000 कुछ भी मिल सकता है XYZ, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश। अगर यहाँ नोएडा में प्राइवेट नौकरी में 50,000 रुपए कहाँ मिलते हैं लेबर क्लास को? सर लेबर मैंने देखे लोग बात BA-BTech करके भी 10-10, 12-12 प्रमोशन बोल रहा हूँ सर, मैं 5 साल एक्सपीरियंस या 10 साल एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ, वहां पर मिल जाएगी नौकरी। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर बंदा रह रहा है पढ़ने के बावजूद भी, तो उसको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो अपना कोई नौकरी कर ले या कुछ और कर ले। या तो वो रेड़ी लगाएगा, पीछे देख लो आपके रेड़ी लगी हुई है, या खेती में काम करेगा। तो आत्मनिर्भर बनना कोई गलत बात थोड़ी ना है। ये आत्मनिर्भर है, लेकिन ये पढ़े लिखों के लिए नहीं है। जैसे कि हमने मान लिया पढ़ लिख लिया ऑफिस वर्क के लिए तो कर रहे हैं खेती, ये गलत है ना। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप होना चाहिए जिससे कि शिकारपुर में जो लोग घूम रहे हैं, एटलीस्ट 100 लोग में से 10 लोगों को रोजगार जरूर मिलना चाहिए यहाँ पर। तो कहने का मतलब मेरा यही है, शिकारपुर में जितना इसका नाम है, यहाँ से विधायकी भी है, चेयरमैन भी है, सारी चीजें हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा यहाँ से गांव जुड़े हुए हैं जितने भी विधायकी के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं है। आपके पास में खुर्जा है, खुर्जा में पोट्री नगरी जानी जाती है हमारी खुर्जा में, पास में 15 किलोमीटर दूर है। कोई भी बच्चा यहाँ पे बेरोजगार नहीं होगा। सुबह ही उठते खनी है, सुबह 10 बजे ही उठते खनी, उनके 1000 रुपए सीधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पर कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिगर चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर सुबह ही उठते खान यहाँ चौराहे पे चाय पीने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। क्या लगता है चाचा, किसकी सरकार आने वाली है 2024 में? किसकी सरकार बताऊं मैं? सरकार तो जो भी आ रही है वही अंधी आ रही है, जो भी आ रही है वो अंधी सरकार आ रही है। कर कुछ ना रही वो किसी के लिए, वो अपने लिए कर रही है। लहर तो मोदी जी की चल रही है। हाँ, उन्होंने भी एक एहसान कर दिया है, हमें 2.5 लाख रुपए दे दिए मकान बनाने के लिए, जब चाहे जब ले ले में वो। मगर 2.5 लाख में आपका 1000 रुपए लागत लगाते हैं, 2.5 लाख में घर जाकर देखते हैं कि 4,500 रुपए आए, 500 रुपए कहाँ से लाने। 2.5 लाख में आपका मकान बना है? जी हाँ, बना। 2.5 लाख में बन गया था? नहीं, जितना उन्होंने दिया उसमें लगा दिया, वो आज भी उजड़ पड़ा है। वो आज भी उजड़ पड़ा है। तो आप कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए में मकान नहीं बन पाता है? कहाँ बन जाएगा? तो सरकार से आवाज उठाइए ना सर, 2.5 लाख रुपए में मकान नहीं बनता है। आवाज उठाना, हम किसी से आवाज उठा रहे, हम तो ऐसे ही सही है।
जो आपके यहाँ वोट मांगने आता है आप उनसे कहिए कि भैया 2.5 लाख में मकान दे। वो तो एक बार हाथ जोड़ते हैं, 5 साल हाथ हमें जोड़ने हैं फिर। तो अभी उनसे बताओ, अभी तो आपकी बारी है, अभी तो आपके पास आने वाले हो। आन दो तो उनसे भी रखेंगे ये बात। हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं बेरोजगार टोलने, क्या उनके लिए ठेली लगा रहे हैं? वो नौकरी तो उनके लिए है जो जिनकी नौकरी चल रही है, सरकार अपने के लिए लगवाती है। सरकार कह रही है हमारे भरोसे लगवाते वो, सरकार कह रही है हमारे भरोसे मत रहो, आत्मनिर्भर बनो, चाय की थैली खोलो, पकौड़े बनो। बच्चों को पालने जैसे भी पालने जी, जैसे भी पाल रहे हैं अपने बच्चों को पाल रहे हैं हम, तो जैसे ही अपने बल पे जी रहे हैं। सरकार क्या करेगी हमारे लिए? जितना वो हमें दे रही है उससे ज्यादा ले रहे हैं वो हमसे। साल में 4 बार चालान कट रहे हैं जी, कै बाजारी वाले अलग मांग रहे हैं हमसे, फ्री जोता वाले अलग आते हैं। भैया क्या लग रहा है 2024 में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? ये तो जब तक ईवीएम रहेगा तो किसी की सरकार न बनने। सीधा आप ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी मान रहे हैं जी। लेकिन सर ईवीएम खुली गड़बड़ी है। ईवीएम मशीन तो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। क्यों वो लेकर आई तो वो ईमानदारी पे लाई, उन्होंने गड़बड़ी कर दी, अपनी चिप सेट कर दी इन्होंने। वो ईमानदारी पे लेकर आई। क्या ऐसे काम हैं जो आपको बीजेपी के खराब लगे? सारे खराब है, कोई सा सही ना हो। सारे काम खराब। एक सही कर दो और बाकी सब लोग 99 काम खराब कर दो तो सारे खराब है।